आद्या शक्ति परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, महामाया, योग माया, पूर्ण प्रकृति देवी जी, जगदम्बा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम भगवान श्री व्यासदेव और जन्मेजय जो उनके पड़पोते हैं, उनके बीच का वार्तालाप सुन रहे हैं, जिसमें देवी की महिमा की ही बात है। और उनकी महिमा से ओतप्रोत ये सब भगवदीय कथानक हैं, भगवान के अवतारों के कथानक हैं। तो अब इस समय हम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कथा सुन रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि देवकी वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ और कंस उन्हें लेकर जा रहा है। तो आकाशवाणी हुई कि 8वां जो गर्भ होगा उसमें एक अत्यंत बलशाली पुरुष उत्पन्न होगा और उसके हाथों हे कंस तुम काल के काल बन जाओगे। तो ये जो आकाशवाणी है ये यहाँ पर इन शब्दों में है और श्रीमद् भागवत पुराण में उसमें है कि देवकी के 8वें गर्भ का की जो संतान है वो तुम्हारा काल बनेगी। तो इस प्रकार से थोड़ा भेद है। तो ये कल्प भेद से है कि इसमें विभिन्न समय में विभिन्न भगवान श्री कृष्ण हैं, भिन्न ही उनका अवतार है, भिन्न ही कंस है, भिन्न ही देवकी। तो वो ये सब बातें बार बार पलट कर होती रहती हैं। तो इस प्रकार है और ये सभी बातें ठीक हैं, सब प्रामाणिक हैं। थोड़ा सा अनुवाद में भी भेद हो सकता है पर ये प्रामाणिक ही प्रतीत होता है। तो उसके बाद वो मारने के लिए तैयार हो गया कंस देवकी को, ये सोचकर कि जब मैं इसे मार दूंगा तो संतान ही नहीं होगी। ये देखते ही यदुकुल के जो प्रसिद्ध वृद्ध पुरुष थे वो समझाने लगे और वसुदेव जी का साथ देने वाले वीर जो हैं वो तुरंत वहां आ पहुंचे और उन्होंने कंस को ऐसा करने से रोक दिया। उधर वृद्ध पुरुष भी समझाने लगे। उन्होंने कहा, वीर तुम में ऐसी मूर्खता कहां से आ गई? यह तुम्हारी आदरणीय बहन है। वीर, स्त्री की हत्या अत्यंत दुस्सह कार्य है, इससे जगत में अपयश फैलता है और घोर पाप तो लगता ही है। केवल आकाशवाणी सुनकर बिना कुछ सोचे समझे ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। तुमने आकाशवाणी के ऊपर विचार तो किया ही नहीं, तो पहले विचार करो और यदि तुम्हें जान पड़े कि भाई ये करना उचित है तब कुछ करना। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे किसी शत्रु ने तुम्हारी अपकीर्ति फैलाने के लिए आकाश में छिपकर ऐसी अनर्थकारी बात सुना दी हो और तुम सोच रहे हो कि ये ब्रह्मवाणी है, आकाशवाणी है। तो राजन, किसी माया के जानकार शत्रु द्वारा भी ये कार्य किया जा सकता है कि जो तुम में और तुम्हारी बहन देवकी में शत्रुता उत्पन्न करना चाह रहा है, मतभेद और वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए किसी ने किया हो, ऐसा संभव है। और वीर पुरुष होकर भी तुम आकाशवाणी से भयभीत हो गए। एक शिशु क्या तुम्हारा बिगाड़ेगा बताओ? जो भी हो, अभी तो इनका विवाह हुआ है, तुम्हारी बहन का अभी विवाह हुआ है। ये तुमसे कितना प्यार करती है, तुम इससे कितना प्रेम करते हो और तुम इसे मारना चाहते हो। और महाराज, जो बात होने वाली है वो होकर रहती है, उसे तो कोई टाल नहीं सकता, तो फिर घबराते क्यों? तो इस प्रकार वृद्ध यादवों के समझाने पर भी कंस अपने उस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, मारने पर ही तुला रहा। तब नीति के पूर्ण जानकार जो वसुदेव जी थे, देवकी के जो पतिदेव थे, वो चुप नहीं रह सके। उन्होंने उस दुष्ट कंस से कहा, कंस, इस अवसर पर मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूं। अब ये जो वसुदेव जी हैं ये बहुत सत्यवादी हैं और सब जानते हैं कि ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये कभी असत्य संभाषण करते ही नहीं। तो उन्होंने कहा, देखो सत्य पर ही तीनों लोग टिके हुए हैं और देखो देवकी के बच्चे उत्पन्न होते ही मैं तुम्हें उन बच्चों को लाकर सौंप दिया करूंगा। राजन, यदि जन्म होते ही मैं आपको उस शिशु को लाकर न दूं तो उस पाप के परिणाम स्वरूप मेरे सभी पूर्वज भयंकर कुंभी पाक नरक में पतित हो जाएं, गिर जाएं। तो देखिए, इतनी बड़ी बात उन्होंने शपथ खाई। तो वसुदेव के इस अंतिम निर्णय को देखकर नागरिक गण तुरंत ही कंस के प्रति बोल उठे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल उचित है, उचित है। वसुदेव जी बड़े महात्मा पुरुष हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। महाभाग, तुम देवकी का जूड़ा छोड़ दो। उन्होंने जूड़ा पकड़ लिया था कंस ने, और ऐसा करने से तुम्हें स्त्री हत्या का पाप भी नहीं लगेगा जो तुम इन्हें छोड़ दोगे, और शिशु को तुम हिला के दे देंगे। तो व्यास जी कहते हैं, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तो उपर्युक्त प्रकार से समझाने पर कंस ने उनकी बात मान ली, क्रोध त्याग दिया। उस समय वसुदेव जी के सत्य वचन पर उसे पर्याप्त विश्वास हो गया था। फिर उच्च स्वर से दुंदुभियां बज उठी। अब फिर से वो जो
उत्सव हो रहा था वो प्रारंभ हो गया। उस सभा मंडप में जितने व्यक्ति थे वो सब जय जयकार करने लगे और उसके बाद कंस को प्रसन्न करके उससे अपनी नवोढ़ा पत्नी दुल्हन देवकी को छुड़ाकर वसुदेव जी अपने इष्ट मित्रों सहित निर्भीकता पूर्वक अपने घर चले गए। तो व्यास जी कहते हैं कि देवी स्वरूपा देवकी, वो देवी स्वरूपा थी देवकी, क्योंकि वो तो अदिति ही देवकी के रूप में पधारी थी। अपनी मर्यादा के अनुसार रहने लगी। उपयुक्त समय आने पर उन्हें गर्भ रह गया। 10वें महीने के अंत में उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र प्रसव किया। तो अब वो तो सब जानते हैं कि भाई एक पहला बच्चा हुआ जो उनको, उस बालक के सभी अंग बड़े सुडौल थे और उसके पैदा होते ही प्रसिद्ध सत्यवादी, तो उनकी सत्यवादिता तो प्रसिद्ध थी वसुदेव जी की। महाभाग वसुदेव जी ने भावी को प्रधान मानकर देव माता देवकी से कहा, वामोरु, मैं पुत्र समर्पण की प्रतिज्ञा कर चुका हूं और यह बात तुमसे छुपी नहीं है। महाभागे, उस समय की कठिन परिस्थिति में प्रतिज्ञा करके ही मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। देखो उस समय नहीं तो तुम जीवित नहीं होती और मैंने ही ये बात की थी कि भाई हम बच्चे को दे देंगे, तुम अपनी इस बच्चे की मां को छोड़ दो। तो इसलिए अतः सुंदर चोटी से शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हारे चचेरे भाई कंस को मैं यह पुत्र दे देने का विचार कर रहा हूं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से, अब देखो जो भी माँ होती है वो तो बड़े प्यार करती है अपनी संतान से, जिसको उसने इतने यत्न से 9 महीने तक अपने कोख में रखा और कितना ध्यान रखते हैं स्त्रियों, कितना कष्ट उठाना पड़ता है देखिए गर्भावस्था के माध्यम से, और उस बच्चे को वो कह रहे हैं लाओ मैं उसको जाके दे दूं। तो देखो यह कंस जो है महान नीच है अथवा दैव ही नाश करने पर आतुला है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो व्यक्ति हमें हानि पहुंचा रहा होता है वो तो एक माध्यम है और वास्तव में तो ये हमारे अपने कर्म हैं जिसका फल हम भुगतते हैं। देखिए हम देव और काल को दोष नहीं दे सकते। तो वो कह रहे हैं कि विचित्र कर्मों के परिपाक को आत्मज्ञान शून्य प्राणी किसी प्रकार भी जान नहीं सकते। तो जो आत्मज्ञानी है, जिसको ये सारा शास्त्र समझ में आता है और जो इन बातों को मानता है, तो उसको पता है कि भाई देखो ये सब विपरीत परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। भगवत गीता में, महाभारत ग्रंथ में ये सब बातें कही गई हैं। तो यह निश्चित है कि संपूर्ण प्राणी काल के पाश में जकड़े हुए हैं। तो जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का पुनर्जन्म निश्चित है। अपना किया हुआ कर्म फल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म शुभ हो अथवा अशुभ। तो कर्म फल से कोई बच तो सकता नहीं। जीव के प्रारब्ध की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है, अतः ये भली भांति सोच समझकर ही सब कार्य करवाते हैं। देखिए किसी भी कर्म के होने में देश, काल, कर्म, दैव, स्वभाव, यत्रेच्छा, ये सब कारण होते हैं। तो जिसे कहते हैं कि भाई भगवान की इच्छा, यद्रेच्छा उसे कहा जाता है, तो वो सब प्रभावित करते हैं किसी कार्य को होने में, और उसमें कर्म प्रधान है। तो भारतवर्ष में तो ये कर्म की प्रधानता कही गई है कि भारत जो है कर्म भूमि है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शास्त्र कहता है इस बात को। और दूसरे जो स्थान है भारत के अतिरिक्त, वहां पर कर्मों के अनुसार दंड नहीं प्राप्त होता। केवल भारत में उत्पन्न लोग ही नरक अथवा नरक में जंग गिरते हैं और कर्मों का फल उन्हें प्राप्त होता है। दूसरे स्थानों में कर्मों का फल नहीं दिया जाता। तो ये एक नियम है शास्त्रों का। तो देवकी ने कहा, स्वामिन, पूर्व जन्म के पापों का परिमार्जन करने के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है। अनघ, आप ही बतलाइए कि प्रायश्चित करने पर मनुष्य पापों से छूट सकता है या नहीं। किंतु दैव के अमिट मान लेने पर तो आयुर्वेद, मंत्रवाद तथा अनेक प्रकार के उद्यम सभी व्यर्थ हो जाते हैं। कहते अगर आप ये कहते हैं कि देव ने ऐसा सोच रखा है तो हम कुछ करें ही नहीं, भाई देव ही कर रहा है तो हम क्यों करें कुछ उद्योग। तो देवकी उस बच्चे को बचाना चाह रही है, तो इसलिए वो पति से थोड़ा सा एक वाद विवाद कर रही है, थोड़ा सा हल्के फुल्का कर रही है, तर्क वितर्क कर रही है। तो तर्क वितर्क चल रहा है, वाद विवाद नहीं है। तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए, कुछ सोचिए जिसके परिणाम स्वरूप इस बच्चे की रक्षा हो सके। वसुदेव जी बोले, देखो महाभागे, मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं, सुनो। उद्यम अवश्य करना चाहिए, परंतु फल दैव की कृपा पर निर्भर है। और देखिए हमने पढ़ा है पद्म पुराण में भी और मार्कंडेय पुराण में
कि दैव की अनुकूलता का अर्थ है कि महाभाग्यवान होना। जब महाभाग्यवान व्यक्ति जब होता है तो दैव अनुकूल हो जाता है। तो इसलिए जो भी फल होता है वो दैव की कृपा पर निर्भर होता है। और इस जगत में जितने प्राणी हैं उनका 3 प्रकार के कर्मों से संबंध है। संचित, प्रारब्ध और वर्तमान 3 प्रकार के कर्म होते हैं। हम इसके विषय में बात कर चुके हैं कि जो पुराने हमने कर्म किए हैं उसका फल तो मिलना ही है, और वर्तमान है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जो आने वाले कर्म हैं उस पर भी हम सोच विचार कर कुछ सुधार कर सकते हैं कि जिससे हमें विपरीत फल की प्राप्ति ना हो। तो ये हमारे अधीन है जो प्रारब्ध और वर्तमान कर्म है। वामोरी वामोरु, जितने प्राणी हैं, वामोरु का अर्थ है कि, उरु का अर्थ है जांग, जंघा, तो वो इतनी प्यारी तुम पत्नी हो कि तुम मेरी बाई जंघा के समान मुझे प्रिय हो, मतलब मेरे अंग हो एक प्रकार से। तो ये वामोरु कहने की एक प्रथा है प्राचीन भारत में। जैसे कि भगवान श्री राम सीता जी को वामोरु कह देते थे कई बार, तो ऐसे ही ये वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिताजी जो हैं उनकी माता जी को वामोरु कह रहे हैं। तो प्राणी पूर्व शरीर का परित्याग करके कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरक भोगने में परतंत्र होता है। उसके हाथ में नहीं है कि वो स्वर्ग चला जाए या नरक, और उसे दिव्य देह की प्राप्ति हो स्वर्ग में या नरक में यातना देह की प्राप्ति हो, इसमें उसका अपना कर्म ही कारण होता है। तो भोग समाप्त होते ही उत्पन्न होने का समय सामने आ जाने के कारण उस जीव को जन्म भी लेना पड़ता है। अब किस योनि में जाए वो तो कर्म के अनुसार है, और शास्त्रों में ये सब दिया है किस कर्म को करने से किस प्रकार की गति होती है, कौन सा शरीर प्राप्त होता है, कौन सा योनि मिलती है, नरक में जाता है कि किसी पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा बनता है, क्या बनता है, ये सब अनेकों शास्त्रों में बड़े विस्तार से दिया हुआ है। तो सुरोचने प्रारब्ध कर्मों का भोग अनिवार्य है, इस प्रकार उन्होंने समझाया। इस अनित्य संसार में केवल धर्म ही सार है प्रिय, जब मैं वचन दे चुका हूं तो उसको मैं झूठा नहीं कर सकता। जिसके मुख से सत्यवाणी नहीं निकलती उसका जीवन धारण करना ही निष्फल समझा जाता है। तो जो सत्य नहीं बोलता वो रौरव नरक में गिर जाता है, उसकी मानव योनि जाती रहती है, उसकी अधोगति हो जाती है। तो इसलिए सत्य पर ही ये जगत टिका है, त्रिलोकी टिकी है, तो सत्य की तो से बढ़कर कोई धन नहीं। तो जिस असत्य के प्रभाव से लोक में मानव की मान्यता घट जाती है उसे परलोक में सुखदायी कैसे माना जाए। तो जो असत्यवादी होता है उसका सम्मान नहीं होता इस जगत में स्वाभाविक रूप से। तो एवं शुभ्रू, शुभ्रू का अर्थ है कि जिसके भौहें बड़ी सुंदर हो। शुभ्रू तुम पुत्र को दे दो ताकि मैं इसे कंस को सौंपाऊं। तो बड़ा समझा रहे हैं। तो सत्य की रक्षा करने में से भविष्य में कल्याण निश्चित है देवी प्रिय। सुख अथवा दुख किसी भी परिस्थिति में पुरुष को उत्तम कार्य ही करना चाहिए, सत्य पालन से हमारा कल्याण ही होगा। तो व्यास जी कहते हैं इस प्रकार पतिदेव के कहने पर देवकी ने अत्यंत शोक के साथ अपना नवजात पुत्र वसुदेव जी को दे दिया, और पुत्र को देते समय मनस्विनी देवकी के सभी अंग कांप उठे। अब वो माता है बेचारी, अपने हाथ से अपने पुत्र का वध करवाने के लिए दे रही है। सोचिए कितनी बड़ी विपदा उन पर आ पड़ी। मार्ग में जाते समय जनता ने उनकी बड़ाई आरंभ की। तो हम देखते हैं कि फिर जनता क्या कहती है इन दोनों पति पत्नी के विषय में, वसुदेव देवकी के विषय में, कि बड़े धर्मात्मा हैं, बड़ी प्रशंसा होगी। तो कल हम देखेंगे, पढ़ेंगे देवी भागवत पुराण में भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भुवनेश्वरी आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति को, भुवनेश्वरी देवी को मेरा नमन है।